हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द मियाज़ ऑफ असम। देखिए, मियाज़ जो है वो असम की एक ट्राइब आप कह सकते हैं। और इनसे जुड़ी एक कल्चर है। हर कल्चर का अपना एक नाम होता है, तो इनकी कल्चर का नाम यहाँ पर छार छापोरी कल्चर इनकी यहाँ पर है, उसका नाम दिया गया है। ये न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी हो गई है ओवर द म्यूज़ियम, ओवर द लैंग्वेज, ओवर द पोएम रिटन बाय मियाज़। तो उन सब यहाँ पर कंट्रोवर्सीज़ को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही जानेंगे कि ये मियाज़ आखिर यहाँ पर आए कैसे, और ये छार छापोरी का यहाँ पर क्या मतलब होता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अगर आपको इसकी एक पीडीएफ चाहिए तो नीचे सिर्फ एक ही लिंक है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो आइए देखते हैं क्या हो। पहले देखते हैं कि म्यूज़ियम का क्या किस्सा था जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई। बाद में हम एक एक चीज़ को आराम से जानेंगे। ओके, तो असम ने प्रपोज किया था मियाँ म्यूज़ियम। देखिए, मियाँ जो ट्राइब है, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इस म्यूज़ियम में रखी जानी थी। उस म्यूज़ियम को प्रपोज किया था असम ने, रिफ्लेक्टिंग द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द पीपल लिविंग इन द छार छापोरी। छार छापोरी इज़ ए रीज़न। ओके, ये एक आप इलाका कह सकते हैं। ओके, यहाँ पर रहते हैं आपके मियाज़। तो इनसे रिलेटेड एक म्यूज़ियम बनना था, उसमें इनकी कल्चर, उनकी हेरिटेज से रिलेटेड चीज़ें रखी जानी थी। यहाँ पर उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई। कंट्रोवर्सी क्या हुई? ठीक है, म्यूज़ियम बनना था, कंट्रोवर्सी हुई। क्या कंट्रोवर्सी हुई? तो देखिए, कांग्रेस एमएलए शेरमन अली, तो इन्होंने एक लेटर लिखा था और लेटर में कहा था, रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि भाई एक म्यूज़ियम बनाया जाए, यानी कि कंस्ट्रक्टिंग ए म्यूज़ियम जो कि रिफ्लेक्ट करता हो द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द पीपल लिविंग इन द छार छापोरीज। तो छार छापोरी रीजन में जो भी लोग रहते हैं, अब बेसिकली दिस रीजन इज़ मोस्टली हैबिटेड बाई मियाज। तो हम कह सकते हैं कि मियाज के ऊपर यहाँ पर एक म्यूज़ियम बनाने के लिए कांग्रेस एमएलए ने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से। और ये जो म्यूज़ियम बनना था, ये बनना था गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र। ओके, श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र गुवाहाटी के इस जगह पर ये आपका म्यूज़ियम बनना था। ओके, छार छापोरीज आर शिफ्टिंग रिवराइन आइसलैंड। तो जैसे मैंने बताया, ये आपका एक रीज़न है। तो ये रीज़न आपका ये है, शिफ्टिंग रिवराइन आइसलैंड। रिवराइन आइसलैंड का मतलब आपको पता होगा, ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, आसाम से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। एंड आर प्राइमरली इनहेबिटेड बाई द मुस्लिम्स ऑफ बंगाली ओरिजिन। तो मुस्लिम्स ऑफ द बंगाली ओरिजिन, जिनको मियाज कहा जाता है। और ये मियाज, इनको सम्मानित करने के लिए नहीं कहा जाता, इनको तुच्छ भाषा में ये चीज़ कहा जाता है, यानी कि डेरोगेटरी लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की जाती है। अपमानजनक भाषा में इनको मियाज यहाँ पर कहा जाता है। ओके, देखिए, फिर जब म्यूज़ियम का प्रपोजल आ गया तो असम बीजेपी मिनिस्टर, देखिए कांग्रेस मिनिस्टर ने यहाँ पर प्रपोजल रखा था और बीजेपी मिनिस्टर ने यहाँ पर इसको जो है मना किया कि कोई म्यूज़ियम यहाँ पर नहीं बनेगा। तो हेमंत विश्व शर्मा ने ट्वीट करके कहा कि मेरी समझ से यहाँ पर जो मियाज हैं छार छापोरी रीजन के, इनकी कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है। नो सेपरेट आइडेंटिटी दे हैव, एज मोस्ट ऑफ द पीपल हैड माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। और ये बांग्लादेश से आए हैं ऑब्वियसली, इन श्रीमंता शंकरदेव कला क्षेत्र विच इज़ द एपिटोम ऑफ असामीज़ कल्चर। तो ये जो आपका जगह है श्रीमंता शंकरदेव कला क्षेत्र, ये असामीज़ कल्चर को यहाँ पर डिफाइन करती है। और यहाँ पर मियाज के लिए कोई जगह नहीं है। ओके, और ये भी कहा इन्होंने, वी विल नॉट अलाउ एनी डिस्टोशन, यानी इस जगह में कोई और किसी और कह सकते हैं ट्राइब के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि ये असामीज़ कल्चर के लिए यहाँ पर, ठीक है, असामीज़ कल्चर के लिए यहाँ पर ये संरक्षित क्षेत्र है और यहाँ पर मियाज के लिए कुछ नहीं बन सकता है। ओके, इसके रेस्पॉन्स में द अपोजिशन हैज़ एक्यूज द बीजेपी ऑफ ट्राइंग टू पोलराइज द स्टेट बिफोर 2021 इलेक्शन। तो यहाँ पर कांग्रेस ने एलिगेशंस लगाए कि बीजेपी यहाँ पर 2021 में जो इलेक्शन होने हैं उसको पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच मार्च 2020 की बात, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, यहाँ पर कुछ बीजेपी और उसके एलाइज इस कमेटी के मेंबर थे, उन लोगों ने कहा कि म्यूज़ियम बनेगा। ठीक है, अब बीजेपी के मेंबर्स ने ये बात कही और ये हेमंत बिश्व शर्मा भी बीजेपी के हैं। तो इन्होंने रिपोर्टर्स से कहा कि कमेटी जो कुछ भी करे, कमेटी की रिपोर्ट कुछ भी हो, रिपोर्ट विल जस्ट रिमेन इन फाइल। रिपोर्ट सिर्फ फाइल्स में रहेगी, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होगा। ओके, द असम गवर्नमेंट इज़ क्लियर दैट इन द कला क्षेत्र देयर विल नॉट बी एनी मिया म्यूजियम। तो
बीजेपी के चाहे लोग कुछ भी कर रहे हो, रिपोर्ट्स कुछ भी आए, लेकिन किसी भी क्षेत्र में किसी भी हाल में यहाँ पर कला क्षेत्र में कोई म्यूज़ियम नहीं बनेगा मियाज से रिलेटेड। तो बेसिकली अड़चन जो डाल रहे हैं वो हैं आपके हेमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी के मिनिस्टर यहाँ पर हैं। ओके सॉरी। तो अब देखते हैं कि मियाज क्या है, ठीक है, कौन है। तो मियाँ कम्युनिटी कंप्राइजेज द डिसिडेंट्स ऑफ द मुस्लिम माइग्रेंट्स फ्रॉम ईस्ट बंगाल, जिसको अब बांग्लादेश कहते हैं। तो पहली बात तो ये मुस्लिम्स हैं और ईस्ट बंगाल यानी बांग्लादेश से ये लोग यहाँ पर आए हैं टू असम, असम में। दे कम टू बी रिफर्ड एज मियाज इन ए डेरोगेटरी मैनर, ये हमने पहले ही बताया, अपमानजनक भाषा में इनको मियाज कह करके बुलाया जाता है। तो कम्युनिटी असम में कई बार जो है यहाँ पर आई, ऐसा नहीं है कि एक साथ यहाँ पर एंटर कर गए। ब्रिटिश एनेक्सेशन जब हुआ था असम का 1826 में, तब कुछ लोग यहाँ पर असम में एंटर कर गए। फिर पार्टीशन हुआ तब एंटर कर गए। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वार हुई तब एंटर करे। तो इस हिसाब से यहाँ पर काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन असम में मियाज की यहाँ पर हो गई एंड हैव रिजल्टेड इन द चेंजेस इन डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ द रीजन। और रीजन का जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन है वो भी यहाँ पर चेंज हो गया धीरे धीरे, ठीक है। तो बेसिकली इशू आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल इशू है। अब एक वर्ड और आया था छार छापोरीज, ये क्या होता है। देखिए दो वर्ड अलग अलग हैं, इनको इंटरचेंजेबली भी यूज़ करते हैं और एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। द छार इज़ अ फ्लोटिंग आइसलैंड, गौर फरमाइए, फ्लोटिंग आइसलैंड। वाई छापोरीज आर लो लाइंग फ्लड प्लेन रिवर बैंक। देखिए ये ब्रह्मपुत्र रिवर बह रही है, अगर यहाँ पर कोई आइलैंड है तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे छार, और ये जो इसके चारों तरफ के प्लेन्स हैं इसको कहेंगे हम छापोरीज। ओके, दे हैव यूज्ड इंटरचेंजेबली, इनको एक दूसरे से यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कभी छार आपका छापोरीज में कन्वर्ट हो जाता है, कभी छापोरीज छार में कन्वर्ट हो जाते हैं विद हाइफन, ये और इनको हाइफन के साथ भी जैसे यहाँ पर यूज़ किया हुआ है इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। दे कीप चेंजिंग शेप्स, एक छार छपोरीज बन सकता है और इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसा कि ब्रह्मपुत्र रिवर आपका अपना रास्ता चेंज करेगी उस हिसाब से ही ये चीज़ें कन्वर्ट होती रहती हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर इस समय इधर से जा रही है, हो सकता है इधर से जाए तो ये सब प्लेन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लेन हो जाएगा तो ये जो छार बीच में था ये सब छापोरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर का कोई इस तरह का कोर्स चेंज होता है तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपस में इंटरचेंजेबली यूज़ होती रहती हैं। अब आपको पता ही है कि ब्रह्मपुत्र में यहाँ पर फ्लड्स और इरोजन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 80% ऑफ छार पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है, ठीक है। ठीक है, इसमें मियाज भी आते हैं और भी ट्राइब्स यहाँ पर आती हैं। स्टेट द वेबसाइट UNDP असम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यहाँ पर 2014 में आई। उन्होंने बताया कि जो छार एरिया है यहाँ पर जो ट्राइब्स रहती हैं कम्युनिकेशन नहीं है उनके पास स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, प्राइमरी स्कूल्स की फैसिलिटी नहीं है, गर्ल्स की चाइल्ड मैरिज हो जाती है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और इलिटरेसी भी है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, यानी कि इस रीजन का डेवलपमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओके, वाइल बंगाली ओरिजिन मुस्लिम्स, जिनको यहाँ पर मियाज कहा जाता है, ठीक है, इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है आइलैंड को। आइलैंड हम कह रहे हैं मतलब छार छापोरीज को। वेयर कम्युनिटी सच एज मिशिंग्स, डियोरिस, कोछारीज, नेपालीज, ये लोग भी यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जो छार्स हैं वो बिकम सिनोनिमस टू द बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स, यानी कि बेसिकली जो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो छार छापोरी रीजन है वहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, बट बेसिकली अगर हम छार छापोरीज को देखें तो हम उसको मियाज भी कह सकते हैं। सिंपल, ठीक है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि इंटरचेंजेबली इनको यूज़ किया जा सकता है, सिनोनियमसली यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है। ओके, अब कुछ प्रोमिनेंट असम पर्सनैलिटीज़ जो हैं, जैसे कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स, देखिए ह्यूमन राइट्स हैं तो ये आपके वर्क करेंगे ह्यूमंस के लिए, ठीक है, चाहे फिर वो गलत हो या सही हो, लेकिन ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाना इनका काम हो जाएगा। अ, पराग कुमार दास, इन्होंने यहाँ पर इनके लिए बहुत ज़्यादा काम किया, यानी मियाज के लिए। उन्होंने कहा कि छार डवेलर्स जो हैं उनको इन्होंने एक्सेप्ट किया। ही एक्सप्लोर द छार एरियाज़, उन्होंने इन एरियाज़ को यहाँ पर एक्सप्लोर किया, उनके बारे में जाना एंड स्टार्टेड राइटिंग अबाउट दैम, और उनके बारे में भी असामीज़ पब्लिकेशंस में लिखना शुरू किया। ही ब्रॉट टू लाइट दैट दे स्टडीज़ इन द असम मीडियम स्कूल, उन्होंने ये भी कहा कि भाई उन्हें असम मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए और पढ़ाया गया। दे वर नॉट बांग्लादेशी, उन्होंने ये कहा कि ये बांग्लादेशी नहीं है, यहाँ पर ये हज़ार साल हंड्रेड्स ईयर से यानी 100 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो अब ये असामीज़ हैं और इनकी देखभाल करना हमारा फ़र्ज़ है। तो ये बात कही ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट पराग कुमार दास जी ने। ओके,
तो मियाज़ क्या कहते हैं कि उनकी कल्चर अलग है या फिर असामीज़ कल्चर है, क्या बात है? तो वाइल आइडेंटिफाइंग एट असामीज़, तो इनको असामीज़ मान लिया गया है। काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट यहाँ पर कहते हैं, वो गवर्नमेंट ने भी नोटिफाई कर ही दिया है। द मिया कम्युनिटी फील्स दैट लाइक अदर एथनिक ग्रुप्स दे टू हैव सेलिब्रेटेड देयर ओन कल्चर। ओके, तो यहाँ पर जो मियाँ कम्युनिटी है वो कहती है कि हमारी कल्चर अलग है, हम अपनी कल्चर को सेलिब्रेट करेंगे, हमारी एक अपनी हेरिटेज है, हमारी अपनी एक आर्ट है, हमारे अपने गीत हैं, हम अपने तरीके से यहाँ पर जो रिचुअल्स करते हैं विद इन द लार्ज असमीज़ फोल्ड। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पर कल्चर डिस्टिंक्ट है, यानी हम असमीज़ कल्चर से बिलोंग नहीं करते, हम मियाज़ हैं और हमारी सारी कल्चर अलग है। ओके, तो असामीज़ को यहाँ पर क्यों प्रॉब्लम हुई? ठीक है, तो असम के जो इनहेबिटेड लोग थे, जो वहाँ पर नेटिव लोग थे, उनको क्या दिक्कत हुई? तो म्यूज़ियम जो प्रपोज़ हुआ वो प्रपोज़ हुआ आपका गुवाहाटी के अंदर जो कला क्षेत्र मैंने आपको बताया इलाका, और वहाँ पर ये प्रपोज़ हुआ। और ये जो कला क्षेत्र है ये रखा गया था न्यू वैष्णवित रिफॉर्मर श्रीमंत शंकरदेव, इनके नाम पर यहाँ पर ये जो एरिया था कला क्षेत्र वाला, इसको यहाँ पर बसाया गया था, विच इज़ सेट अप ए पार्ट ऑफ क्लोज 6, यानी असम एकॉर्ड के अंदर इसको यहाँ पर बनाया गया था कला क्षेत्र एरिया को। और यहाँ पर बेसिकली अगर हम क्लोज 6 पढ़ने की कोशिश करें तो प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चर, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज ऑफ द असम पीपल। तो असम के लोगों के लिए उनकी कल्चर, उनकी सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को बचाने का ये एक केंद्र है कला क्षेत्र। और यहाँ पर अगर दूसरी कम्युनिटी आकर के अपना जो कल्चर एस्टेब्लिश करती है तो वो असामीज़ लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, और वहाँ पर एगिटेशन देखने को मिली। तो बेसिक इशू यही था, यही हम आपको शुरू से समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, द फैक्ट एट द म्यूज़ियम इज़ प्रपोज टू बी पार्ट ऑफ द कला क्षेत्र। तो म्यूज़ियम जो ये नया बनने वाला है मियाँ म्यूज़ियम, ये यहाँ पर कला क्षेत्र के अंदर बनने वाला था। ए प्रोडक्ट ऑफ असम अकॉर्ड हर्ट्स असामी सेंटिमेंट। तो यहाँ पर असम के जो इंडिजीनियस लोग से नेटिव लोग हैं उनकी यहाँ पर सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी एक पोएम के ऊपर, जिस पोएम का नाम था आई एम मियाँ। इन्होंने अपनी लैंग्वेज में इस पोएम को गाया, सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया। रिटन इन अ नेटिव डायलेक्ट स्पोक अबाउट द एलाइज डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स इन आसाम ओवर द ईयर्स एंड स्पेशली ड्यूरिंग द अब्रेशन ऑफ एनआरसी। और एनआरसी में भी ये कहा ओके, इन्होंने ये भी कहा, ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि इस पोएम के माध्यम से इस पोएम के माध्यम से मियाज़ कम्युनिटी ने ये कहा कि हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है असम में ही, और एनआरसी के थ्रू यहाँ पर हम पर गलत तरीके से कुछ चीज़ें थोपी जा रही हैं। इस पोएम के थ्रू इन्होंने ये बात कही थी, तो यहाँ पर भी इनकी कंट्रोवर्सी सामने आई थी। व्हाट इज़ द मियाज़ व्यू? तो मियाँ क्या चाहते हैं? कम्युनिटी फील्स द इशू इज़ बीइंग पॉलिटिसाइज्ड फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट। तो मियाँ कम्युनिटी का कहना है कि राजनीति खेली गई है हमारे साथ, राजनीति के चलते हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ओके, दैट इज़ द लास्ट स्लाइड। और राइट, तो पूरा इशू यहाँ पर यही था, कौन है मियाज़, क्या है छार छापोरीज। ओके, ये सब चीज़ें यहाँ पर हमने थोरली डिस्कस की। इतनी स्लाइडों में आपको ये चीज़ें कोई भी नहीं डिस्कस कराएगा। ओके, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमने चीज़ें डिस्कस कर ली। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसके आगे आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत है। और द हिंदू में इससे रिलेटेड आर्टिकल आया था। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा है कंट्रोवर्सी अभी, और भी अगर न्यूज़ में देखने को मिले तो फिर आपको अब उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछ सकते हैं कि छार छापोरी नाम की एक टर्म अभी न्यूज़ में थी, इससे रिलेटेड कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं द मियाज़ ऑफ द असम के बारे में कुछ पूछ सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, जो चैनल को बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।